अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपनी एसपीके के जो पेपर हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, सब उनकी तैयारियों में भी लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसपीके के टेस्ट हो रहे हैं और उनमें आप सारे विजिट भी करते होंगे चैनल, तो उनमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और उनमें जो फार्मूलाज बार बार लिए जा रहे हैं, तो उनकी एक अलग से वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको ईजी हो जाए और आप ये फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद कर लें। तो जितने फार्मूलाज अभी तक रिपीट हो गए हैं और जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं, वो सब आप 5 या 10 मिनट में इस वीडियो में देखकर कवर कर लेंगे। बस इन फार्मूलाज को एक बार देखिए और रिकॉल कीजिए। आई होप सो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले यही गुजारिश है कि आप अपने बेसिक जो बुक्स है उनकी आप रिवीजन करें और इन फार्मूलाज को भी देखें। आई होप सबको आते होंगे, बस रिकॉल करने की देरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन फार्मूलाज को देखिए कौन कौन से पेपर में ये फार्मूलाज आए हैं। तो ये जेवीटी से लेकर ईएसटी के जो तमाम पेपर्स हैं उन सब में ये फार्मूलाज जो है रिवाइज हो चुके हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है पोटाशियम। पहला फार्मूला है हमारा पोटाशियम। पोटाशियम का जो सैंपल है वो के है। पोटाशियम का जो सैंपल है वो के है। पोटाशियम का सैंपल के है। ये 2-3 बार मैं इसलिए रिवाइज करता हूं ताकि आप लोग को जो है ना फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसलिए एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार रिवाइज करता हूं ताकि आपको इजी हो जाए और आपको एक ही बार देखने में अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो पोटाशियम का फार्मूला क्या है? के है। पोटाशियम का फार्मूला के है। उसके बाद है आर्नियम। आर्नियम सोने को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। आर्नियम सोने को बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और इसका फार्मूला AU है। इसका फार्मूला AU है। इसका फार्मूला AU है। किसका? सोने का। सोने को साइंस की लैंग्वेज में आर्नियम कहते हैं। इसके बाद आता है कुपर। इसके बाद आता है कुपर। कुपर का फार्मूला जो है CU है। कुपर का फार्मूला CU है। कुपर का फार्मूला CU है। ये अभी तक किसी टेस्ट में आया तो नहीं, लेकिन इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि ये सब रिवाइज हो चुके हैं। पोटाशियम का फार्मूला के है। आर्नियम यानी सोने का फार्मूला AU है। अब है कॉपर। कॉपर का फार्मूला CU है। कॉपर का फार्मूला CU है। इसके बाद है लोहा, आयरन। लोहा, आयरन। आयरन आए इस तरह या लोहा आए, इस सब का फार्मूला जो है Fe है। लोहे का फार्मूला Fe है। लोहे का फार्मूला Fe है। तो साथ साथ रिवाइज भी करते जाए। पोटाशियम का फार्मूला के है। आर्नियम यानी सोने का फार्मूला AU है। कॉपर का CU है और आयरन का Fe है। और आयरन का Fe है। तो हमने 4 फार्मूला देखे। पोटाशियम का के है, आर्नियम का AU है, कॉपर का CU है और लोहे का Fe है। अब आगे चलते हैं। अब है सिल्वर। सिल्वर का फार्मूला Ag है। 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 इसके बाद है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इसका फार्मूला Ag जो है सिल्वर का फार्मूला है और Cl जो है क्लोराइड का। तो इसका फार्मूला जो बनता है AgCl। AgCl। तो ये सारे जो है ये रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये सारे आप देख लीजिए फार्मूलाज और इनको ज़हन-नशीन कर लीजिए क्योंकि इनमें से कोई ना कोई हर बार आता है। तो उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका फार्मूला है H2SO4। इसका फार्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। इसके बाद है सिट्रिक एसिड। इसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला है HOCCH2CO2H2। HOCCH2CO2H का होल 2। ये किसका फार्मूला है? ये सिट्रिक एसिड का फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। H2SO4 किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का है और सिट्रिक एसिड का थोड़ा बड़ा है HOCCH2CO2H का होल 2। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, लेकिन इनको ज़हन नशीन करना जरूरी है क्योंकि ये बार बार पेपर में रिवाइज होते रहे हैं और अब भी रिवाइज हो रहे हैं। कोई ना जेवीटी और जेवीटी से लेकर ईएसटी के तमाम पेपर्स में कोई ना कोई फार्मूला पूछा जाता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को देखें। इसमें से एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है ईएसटी के पेपर में और जेईटी के पेपर में कि बैटरी में तेजाब कौन सा डाला जाता है। तो आपको याद हो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। इसको किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं यानी सबसे दमदार जो है एसिड है और इसको बैटरी में भी यूज किया जाता है। कार की बैटरीज वगैरह में इसको यूज किया जाता है। बैटरी में कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। बस इसको रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिए, आपको ज़हन-नशीन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साइंसी नाम है किसका? नमक का। सोडियम क्लोराइड साइंसी नाम है नमक का। तो इसका फार्मूला है NaCl। NaCl किसका फार्मूला है? सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का। तो आपको पास ये भी आ सकता है कि आम नमक जो खाते हैं उसका फार्मूला क्या है? NaCl। या सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NaCl। या ये भी आ सकता है कि नमक का साइंसी नाम क्या है, तो वो सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCl।
H से हाइड्रो और Cl से क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे जिस्म में, हमारा स्टमक में लिवर जो बाइल जूस रिलीज करता है, और जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके बाद आखिरी हमारा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का फार्मूला है Hg। मर्क्यूरी का फार्मूला है Hg, जैसे सिल्वर का Ag है, मर्क्यूरी का Hg है। सिल्वर का है हमारे पास Ag और मर्क्यूरी का है Hg। ये आप इस तरह याद कर सकते हैं, सिल्वर Ag और मर्क्यूरी Hg। चलिए इसके बाद इन फार्मूलाज के जो जो यूजेस आए हैं, जो आपके पेपर्स में सवालात इनसे रिलेटेड, उन सवालात को भी देखते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला है पोटाशियम और इसका जो सिंबल है के है, पोटाशियम और इसका सिंबल के है। तो पोटाशियम को लेकर हमारे पेपर में सवाल आया है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो होता है काम, वो कौन सा, उसमें कौन सी वो विटामिन यूज होता है, तो पोटाशियम ही यूज होता है। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम क्या है पोटाशियम का, ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपका अगर जख्म लग जाता है तो उसको जमाने का जो काम करता है। आप देखते हैं हमारे जिस्म में कभी छोटी सी कोई चोट लग जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद भर जाती है। हम उसके लिए पट्टियां नहीं करते, बार बार भागते नहीं है डॉक्टर के पास। कभी कभी थोड़ा बहुत हाथ भी कट जाता है तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। तो वो काम किसका है, पोटाशियम। पोटाशियम जो विटामिन है उसका काम है ब्लड क्लॉटिंग। आपके जिस्म में क्या काम है इसका, ब्लड क्लॉटिंग। तो आप इसको इस तरह याद रखिए कि अगर आपके जिस्म में कोई जख्म लग जाता है तो उसको भरने के लिए जो चीज आपको, जो विटामिन आपकी बॉडी में है जो फाइट करता है वो पोटाशियम है। उसकी वजह से आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है आहिस्ता आहिस्ता होने लगती है। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए का क्या काम है, वो आपकी गुड आईसाइट के लिए। विटामिन ए का क्या काम है, गुड आईसाइट। गुड आईसाइट किसका काम है, विटामिन ए का काम है, यानी आपकी आंखों के लिए अच्छा है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। और इसकी जो विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस की वजह क्या है, या आपको आंखों की जो नजर का मसला होता है, किस वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी होने लगती है तो आपको आईसाइट का प्रॉब्लम होता है। आई होप ये समझ आ रहा है। पोटाशियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और विटामिन ए का क्या काम है आपकी बॉडी में, आईसाइट। और ये दोनों जो है सवालात ये आ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है विटामिन डी। तो आपके पेपर में ये सवालात इस तरह आए हुए हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज, क्योंकि विटामिन डी की वजह से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी जब होती है तो उसकी वजह से रिकेट होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में, बच्चों में खास तौर से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें आपका पूरा जो जिस्म है वो बिल्कुल ढांचे की तरह हो जाता है। तो ये किस लिए होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन डी का क्या फायदा है हमारे जिस्म में, ये हेल्दी बोन्स का, ये हेल्दी बोन्स, आपकी बोन्स को जो है ना ताकत देता है, आपकी बोन्स की लिए अच्छा है ये विटामिन डी। और विटामिन डी का सोर्स क्या है, वो सन है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है, वो सन है। सूरज की रोशनी से आपको क्या हासिल होता है, विटामिन डी हासिल होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सूरज की रोशनी से आपको कौन सा विटामिन हासिल होता है, विटामिन डी होता है। इसके बाद आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का काम क्या है, विटामिन ई का काम क्या है, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। आपके जिस्म में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो जरासीम से लड़ने की मदाफियत होती है, कुव्वत मदाफियत जिसको कहते हैं, तो वो किस वजह से होता है, विटामिन ई की वजह से। विटामिन ई क्या करता है आपके अंदर, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपका जिस्म के अंदर जो है लड़ने की जर्म से ताकत बढ़ती है। और हमारा आखिरी है खून की, और विटामिन ई क्या करता है, खून की कमी में, सॉरी ये आगे अगला पॉइंट है, खून की कमी में कारामद, यानी आपके खून जिस्म में अगर खून की कमी हो जाए तो उसको बराबर कौन सा विटामिन करता है, विटामिन 12, विटामिन B12। विटामिन B12, यानी अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाए तो आपको कौन सा विटामिन देते हैं डॉक्टर, विटामिन B12। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि खून की कमी में कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन B12, विटामिन B12। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने ये सब देख लिए होंगे, आपको बिल्कुल तैयारी अच्छी जा रही होगी, और होप सो इससे आपको फायदा होगा। तो काइंडली आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। खास तौर पे उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनके पास नेट सिस्टम नहीं है या पढ़ाने का कोई निज़ाम नहीं है। ऐसे देहातों में आपके दोस्त हैं, उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी कोई फायदा हो। तो अब तक के लिए थैंक यू।